दोस्तों यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जो यहाँ पे बाइंग करने का वेट कर रहे होंगे। बट दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे तो आया लेकिन हमारी सपोर्ट को टच किए बिना ही ऊपर चला गया। ऐसे में जो बायर्स यहाँ पे बाइंग करने का वेट कर रहे थे तो उनके जो ऑर्डर्स है वो पेंडिंग रह जाएंगे, वो ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाएंगे। बट दोस्तों जिन ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पता था तो वो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और इस पूरे मूव से प्रॉफिट कमाएंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन्हें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इनके बेस पे ट्रेड कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स दोस्तों एक प्राइस की रेंज होती है जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स मार्केट की जो स्मार्ट मनी होती है वो बाइंग या फिर सेलिंग करने का वेट करते हैं। अगर दोस्तों आपको या फिर मुझे या फिर हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको किसी भी ट्रेड में एंटर करना तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे बाइंग करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर लगा के अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। बट दोस्तों हमारी जो क्वांटिटीज होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है तो इसलिए हमारे ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बट जो मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती है वो एक साथ में दोस्तों बहुत सारे ऑर्डर्स को लगाते हैं। ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि उनके सभी ऑर्डर्स एक ही पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए दोस्तों वो एक रेंज डिसाइड करते हैं जिसमें उनके सभी ऑर्डर्स फुलफिल हो जाए। अब मान लीजिए उन्हें यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटीज बाई करनी है तो वो देखेंगे कि किन लेवल्स पे कितने सेलर्स बैठे हैं। अब मान लीजिए प्राइस 100 पे है तो वो देखेंगे 100 पे मान लीजिए 2 लाख क्वांटिटीज है जो सेलर सेल करना चाहते हैं। 101 पे मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटीज है। ऐसी दोस्तों 102 पे है कुछ क्वांटिटीज। ऐसे वो एक प्राइस की रेंज डिसाइड करेंगे जहाँ पे उनके सभी ऑर्डर्स फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही वो मार्केट में अपने ऑर्डर्स को लगाएंगे क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में बाइंग करेंगे तो यहाँ से एक बड़ा मूव आना तो पॉसिबल है और यहाँ से एक बड़ा मूव आएगा। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे ही वो अपने ऑर्डर्स यहाँ पे लगाते हैं तो प्राइस बहुत ही क्विक मूवमेंट देता है, बहुत ही फास्ट तरीके से ऊपर जाता है। तो ऐसे में उनके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। अब क्योंकि प्राइस तो ऊपर आ गया है, ऐसे में दोस्तों तो अगर वो इस लेवल पे बाइंग करेंगे तो यहाँ पे उनका लॉस होगा। इसलिए वो यहाँ पे कुछ ट्रैप मेथड्स का यूज़ करती है जिसके कारण प्राइस को नीचे लाते हैं, वापिस दोस्तों इसी रेंज में लेके आएंगे और यहाँ से बाइंग करेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही स्मार्ट मनी यहाँ से प्राइस को इस रेंज में लेके आएंगे तो स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग करेंगी तो उनके साथ में हमें भी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है ताकि जब उनका प्रॉफिट हो तो उनके साथ में हमारा भी प्रॉफिट हो। तो अब दोस्तों हम ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहले दोस्तों आप ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे समझ लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों बेसिकली एक लाइन होती है जहाँ पे प्राइस ऊपर जाने या नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि एक लाइन होती है। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है? ये एक प्राइस की रेंज होती है जहाँ पे डिमांड या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? जब हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल कर देते हैं तो ऐसे में दोस्तों वो ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं। अब आप किसी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो चलिए पहले उसे समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये ध्यान में रखना, जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है। बट दोस्तों जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो केवल एक ही बार यूज हो सकते हैं। एक बार यूज होने के बाद दोस्तों वो इनवैलिड हो जाती है, ये आप ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब जरा चार्ट पे देखना, प्राइस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बहुत ही स्पीड से गया है। यहाँ पे एक ड्रास्टिक मूव है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। अब दोस्तों जो हमारी फर्स्ट मोमेंटम कैंडल है, इससे प्रीवियस कैंडल है जो, वो एक वीक कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस कैंडल है वो एक वीक कैंडल है। अब आपको क्या करना है, उसका हाई और उसका लो मार्क करना है। अब जो ये लो है दोस्तों, जो ये प्राइस की रेंज आई है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। बट क्या ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? तो चलिए इसे भी समझते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे जो हमारी वीक कैंडल है, क्या इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है? आप कहोगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो ब्रेक हो चुका है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो चुका है। और थर्ड होता है दोस्तों इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए जो हमारी वीक कैंडल का हाई है और सेकंड मोमेंटम कैंडल का लो है, अगर इनमें गैप है दोस्तों तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए दोस्तों यहाँ पे इम्बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इम्बैलेंस क्यों होना चाहिए, जरा यहाँ पे देखिए। दोस्तों जैसे ही स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो बहुत ही बड़ी बन गई, जिसके कारण जो हमारी सेकंड कैंडल है दोस्तों वो वहीं से शुरू होकर ऊपर चली गई, थोड़ी बहुत नीचे भी आई। बट दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए हैं
तो जो सेकंड कैंडल है दोस्तों वो वहीं से शुरू होकर ऊपर चली गई। तो ऐसे में दोस्तों जो उनके पेंडिंग ऑर्डर है वो पेंडिंग ही रह गई। बट अगर मान लीजिए जो हमारी सेकंड कैंडल का लो है, ये हमारी जो ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, अपर लाइन है, इसको टच कर देता, तो ऐसे में दोस्तों अगर उनके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होते तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते और ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड हो जाता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो वो एक ही बार यूज किया जा सकता है। और जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता, इस लाइन को टच करता, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते। और नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इस रेंज में आता तो स्मार्ट मनी की कोई भी ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती। बट दोस्तों जो सेकंड कैंडल है उसके लो ने हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे टच नहीं किया। ऐसे में अगर स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग थे तो वो पेंडिंग ही रह जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल में आएगी तो यहाँ से उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इम्बैलेंस होना जरूरी होता है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अब अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है दोस्तों? अगर प्राइस जो हमारी सेकंड कैंडल का लो है ये हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक की अपर लाइन है इसको टच कर लेता तो यहाँ पे मिटिगेट हो जाता। अगर ये मिटिगेट हो जाता तो जो ऑर्डर्स थे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते और जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड हो जाता। बट अगर यहाँ पे प्राइस ने हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक था इसे टच नहीं किया तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, अभी मिला नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट होता है। और फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों आप एक बार जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको समझाया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी होती है। और स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने के बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखना, तभी दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो चलिए दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो प्राइस का लास्ट लो होता है, यहाँ पे लास्ट लो है, मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। ऐसे में दोस्तों जो प्राइस की ये रेंज है, अगर प्राइस नीचे आया है तो इसे कहेंगे पुल बैक। तो पुल बैक के दौरान दोस्तों अगर प्राइस ने हमारी इस रेंज का 50 to 60% का एरिया कवर कर लिया तो जो ये पुल बैक है ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। और अगर प्राइस ऊपर जाता है दोस्तों और प्राइस ने ऊपर जाते समय हमारी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो इसे कहते हैं दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट दोस्तों अगर मान लीजिए जो ये हमारा पुल बैक है ये इनवैलिड होता तो जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है दोस्तों ये भी इनवैलिड होता। आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया, अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों उसे और समझते हैं, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया है और यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। तो सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रैप करना एक तरह से। आप सिंपली दोस्तों एक बार ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाना, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। आने वाली वीडियोज में दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट के बारे में दोस्तों डीप में समझेंगे। अभी के लिए दोस्तों आप केवल इतना समझ लीजिए, क्या यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट है दोस्तों। अब जरा चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक ड्रास्टिक मूव है और जो फर्स्ट मोमेंटम कैंडल है उससे पहले वाली कैंडल वीक कैंडल है और वीक कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है, यानी हमारे दो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया है। और थर्ड है दोस्तों इम्बैलेंस। वीक कैंडल का हाई और सेकंड मोमेंटम कैंडल का लो, इनके बीच में इम्बैलेंस है, थर्ड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। फोर्थ है दोस्तों अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखिए सेकंड मोमेंटम कैंडल है उसके लो ने हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक की वो अपर लाइन थी उसको टच नहीं किया, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और प्राइस दोस्तों वापिस नीचे आ गया। अब दोस्तों यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आएगा, अब जरा उसे समझना। अभी तो आपने ये समझ लिया आप एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये समझना कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्यों आएगा। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने दोस्तों बाइंग साइड में ट्रेड बना ली होगी, क्योंकि यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया प्राइस ने। और सिक्स्थ पॉइंट में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, जो स्मार्ट मनी है वो चाहती है कि प्राइस नीचे आए, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए, अगर उनके कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जिन बायर्स ने बाइंग की है तो इस लेवल के आसपास उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। जो स्मार्ट मनी है वो उनके स्टॉप लॉस को हिट कराएंगे और जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे दोस्तों वो अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ करेंगे। अगर वो अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ करेंगे तो यानी कि वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अगर वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे दोस्तों तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और जैसे ही प्राइस इस रेंज के अंदर आएगा तो जो स्मार्ट मनी है वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करेंगे और उनके साथ में दोस्तों आपको भी अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है।
और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो उनके साथ में आपको भी प्रॉफिट करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।